नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं उनके माइंड में कुछ बातें चलती रहती हैं कि सर अगर हम आपका कोर्स लें तो क्यों लें, पॉलिटिकल साइंस में अब हमें आगे क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का आपका कोर्स कितने का हो सकता है, कौन कौन सी सुविधाएं आप अपने कोर्स में देने वाले हैं, कोर्स के अलावा हमें क्या करना चाहिए, कौन सी किताबें हमें अलग से पढ़नी चाहिए, क्या हमें अलग से पढ़नी पड़ेंगी, क्या ये सारी बातें जो आपके लिए आती हैं, क्या हमें कोर्स के अलावा कुछ और नोट्स लेने पड़ेंगे, क्या कुछ और चीज़ें हमें प्रयास करने पड़ेंगे, इन सारी बातों का समाधान आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस की जो नेचर है, जो इस विषय की जो स्वभाव है, उसको हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेस पर इसका पेपर तैयार होता है और पेपर के बेस पर हमें जानना पड़ता है, तैयारी उसी के आधार पर हमें करनी पड़ती है। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए, इसका स्वभाव या इसका जो नेचर है वो हार्ड है, विस्तृत है, छोटा बिल्कुल नहीं है, न इसका दायरा संकीर्ण है, न ही ये एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, बिल्कुल करंट सब्जेक्ट है, चलता रहता है। इसमें प्रवाह है, निर्जीवता बिल्कुल नहीं है, सजीवता पाई जाती है, सजीव सब्जेक्ट है। इसमें नई चीज़ें आती रहती है, चलती रहती हैं और बहुत कुछ ऐसा होता रहता है जो हमारे कंट्रोल तक में नहीं रहता, और इसी कारण से ये विषय हार्ड है। निश्चित रूप से ये कठिन सब्जेक्टों में से एक गिना जाता है। अब बात आती है कि क्या इस सब्जेक्ट में सफलता प्राप्त करने के लिए आपका कोर्स पर्याप्त है, या इसके अलावा भी हमें कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे, या हम आपका कोर्स न लेकर के अमुक सर जी का टेस्ट, ठीक है, या जो कोर्स है वो ले लें, या हमने वो ले रखा है तो क्या आपका लेना आवश्यक है या नहीं लेना चाहिए, ये विषय। तो देखिए, मेरे सब जो कोर्स है उसकी क्या रचना है वो आपको समझनी पड़ेगी कि मैंने जो कोर्स तैयार किया है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं उसमें मैंने डाली हैं, और वो विशेषताएं क्या आपके लिए उपयोगी हैं या नहीं हैं, इस पे आज हम चर्चा इसमें कर लेते हैं। सबसे पहली बात देखिए, चूंकि ये सब्जेक्ट हार्ड है, विस्तृत है, इसलिए न तो कोई दूसरा टीचर दावा कर सकता और न मैं दावा कर सकता हूँ। और अगर कोई दावा कर रहा है तो मान के चलो कि ये 100% नकली दावा है, कि कोई ये कह दे कि मेरा पढ़ाया हुआ जो मैटर है उसमें से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, संभव ही नहीं है, और सारे लाने ही नहीं है, क्योंकि ला भी नहीं सकते आप, आ भी नहीं सकते। और इसका बड़ा उदाहरण आपने देखा भी होगा कि जैसे संस्कृत शिक्षा का पेपर लगा, पेपर लगने के कई दिनों तक पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस के आंसर ही लोग ढूंढते रह गए। बड़ी बड़ी कंपनियों के जिनके पास काफ़ी लोग काम करने वाले हैं, वो सब लोग मिल मिला करके भी और पेपर का आंसर ढूंढने में कई दिन लगा देते हैं, और फिर यूट्यूब के ऊपर आकर के उसका एनालिसिस करवाते हैं। बहुत से कोचिंगों की बात करूंगा मैं, किसी एक की बात नहीं करूंगा, और सभी के लिए चीज़ लागू थी। मैं स्वयं अपने लिए कहता हूं कि मैं भी उस पेपर को देख कर नहीं कह सकता कि इसमें से सारे क्वेश्चन कर दूं, कोई नहीं कर सकता, ये बात तो है सच्चाई। अब बात आ जाइए, और अभी भी मैं कह सकता हूं कि अभी भी उस पेपर को देखूंगा तो मैं बहुत सी चीज़ें भूल जाऊँ, ये संभव है, बहुत सी चीज़ें मेरे को नहीं आएंगी, ये भी संभव है, क्योंकि इस विषय की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये नेचर हार्ड ही है। अब प्रश्न उठता है कि इतना हार्ड है क्यों, इसमें से क्या है कि ये हार्ड है, और उसको सॉल्यूशन क्या हो, इसका भविष्य क्या है, इसे हम कैसे इसको पार लगाएंगे। तो सबसे पहले समझिए कि ये हार्ड ही क्यों है। इसका हार्ड होने का सबसे बड़ा कारण है कि इसमें तथ्य भी है और इसमें समझ भी है, यानी अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट इसमें चलता है और फैक्ट का कॉन्सेप्ट इसमें चलता है। कोई ये कह दे कि इसमें केवल फैक्ट पाए जाते हैं, मैं तो बिल्कुल भी ये नहीं मानता कि वो व्यक्ति उस पेपर को समझ भी पा रहा है क्या। बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि इसमें फैक्ट थे। अरे भैया, फैक्ट का मतलब होता है कि जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, ये है फैक्ट तो, और वो उसमें कोई इधर उधर की बात होती नहीं है। जब आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर देखेंगे तो उसमें एक कथन होगा, उसके कई एक कारण होगा, उन दोनों का समायोजन करके फिर ABCD होगी, या फिर आपको निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है, उसमें तथ्य तो लिख दिया, लेकिन उसकी जो लाइनें सारी मिला मिलू के देखोगे ना तो सारा मिला करके आधा पैराग्राफ हो गया, और बहुत सी चीजें उसमें समाहित हो गई। केवल फैक्ट नहीं थे उसमें, समझ पर आधारित फैक्ट थे। तथ्य तो थे, सही है, तथ्यात्मक चीज तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ समझ के बिना तथ्य काम की नहीं थी। वो जिसको समझ में नहीं आया तो तथ्य कर भी क्या लेगा। राजनीतिक सिद्धांत के टॉपिक हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, समझ के बिना क्या कर सकते हो उसमें आप।
विद्वान हैं, ठीक है, सारी बातें हैं, लेकिन उसके साथ साथ समझ ही नहीं होगी, आप उन चीज़ों को समझेंगे ही नहीं तो तथ्य क्या कर लेंगे। तथ्य भी कभी याद किए जाते हैं ना तो वो समझ के बेस पर ही याद किए जाते हैं। इसलिए पॉलिटिकल साइंस सिंगल तथ्यात्मक सब्जेक्ट नहीं है, फैक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है। ये विज्ञान तो है लेकिन दर्शन के साथ विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान विषय में जब आपने पढ़ा होगा राजनीतिक सिद्धांत को, तो राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण ही ऐसे होता है कि इसमें राजनीतिक विज्ञान भी हो और राजनीतिक दर्शन भी हो, दोनों मिलकर के पॉलिटिकल थ्योरी तैयार होती है। इस प्रकार से नहीं है कि इसमें केवल तथ्यात्मकता चलेगी, कोई विज्ञान थोड़ी है, ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है इसमें तथ्य चलेंगे, इसमें ये मानव के ऊपर लगाया गया विज्ञान है। इसलिए इसमें संभव ही नहीं है, इस बात को कह देना ही गलत है कि भाई राजनीति विज्ञान केवल तथ्यात्मक है, ये संभव ही नहीं है। इसके अंदर समझ का कॉन्सेप्ट बराबर चलता है। अब इसलिए चूंकि दोनों बात हो गई इसलिए हार्ड हो गया। केवल तथ्यात्मक होता तो तथ्य रट जाते, जाकर के देखे आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें समझ का कॉन्सेप्ट बराबर चलता है। अब बात आती है कि समझ कितनी और फैक्ट कितना। देखो हैं तो सारे फैक्ट लेकिन तथ्य पर समझ पर आधारित। इसका मतलब क्या कि जब तक आप चीज नहीं समझेंगे तब तक तथ्य का कोई मतलब नहीं है। अब आप कोई भी विद्वान की किताब पढ़ेंगे तो उसके अंदर सारी चीजें वो समझा करके फिर लास्ट में फैक्ट निकाल के आपको देगा, तो इसका सार ये है। तो इस प्रकार का जो तथ्यात्मक चिंतन है, तथ्यात्मक और उसके साथ क्या बोल रहा हूं मैं, चिंतन, ये दोनों चीजों का समावेश करना हमारे कोर्स में आवश्यक है। और इस बात को ध्यान रखते हुए हमने हमारे कोर्स में यही मेन चीज डाली है। हम जैसे ही पढ़ाना शुरू करते हैं ना तो हम पहले उसका पूरा जो बैकग्राउंड बनता है, जो चीजें बनती हैं, पूरी समझाई जाती है। फिर उसके बाद सामने जो स्लाइड पे फैक्ट आते हैं, उन फैक्ट के साथ साथ उनकी जो समझ आधारित चीजें होती हैं वो लगातार चलती है। तथ्य और समझ दोनों समानांतर रूप से चलते हुए और फिर उनको हम अच्छी तरह से याद कराने का प्रयास करते हैं। इसका मेन पर्पज हमारा एक ही होता है कि बच्चे को सब कुछ चीजें याद भी हो जाए। याद भी हम कराते हैं, फैक्चुअल मैंने सब कुछ याद कराया, हर फैक्ट को याद करवाया। किताब है तो वो मैंने याद कराई, परिभाषा है वो याद कराई, मूल सिद्धांत है तो मैंने याद कराया, हर चीज मैंने याद कराई है। प्रॉपरली चीजें याद कराना मेरा मकसद रहा और याद के साथ साथ मैंने सारे तथ्य दिए भी और बड़ी बात कि उसे समझाया, क्योंकि समझने के बिना वो तथ्य याद भी नहीं रह सकते। समझ आएगा तो तथ्य भी याद रह जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा तो तथ्य याद नहीं रहेंगे। इसलिए दोनों चीजों का हमने इस कोर्स में हमारे यहाँ समावेश किया। पहली बात। दूसरी बात, हमने इस सब्जेक्ट को इतनी बारीकी से समझा कि कितना ही विस्तार दे दो इसको, पूरा पेपर तो इसमें से आना नहीं, चाहे कितना ही लंबा चौड़ा बना दो नहीं आएगा। तो फिर इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छांटो कि जिसमें से हमारे सिलेक्शन जितने क्वेश्चन तो निश्चित पड़ जाए और प्लस में जितना हो सके उतना हो जाए, लेकिन सिलेक्शन पक्का हो जाए। इस क्राइटेरिया को हमने लेकर के चला ही चला। जैसे 40% का पास होने का क्राइटेरिया रखा है, हम 60 तक ले जाने का हमने अधिकतम प्रयास किया कि 60% तक क्वेश्चन इसमें आ ही जाए। ऐसा हमने पूरा प्रयास इसमें किया और ऐसा हुआ। ऐसा भी नहीं कि नहीं हुआ, पिछले पेपर लगे उन सब में 50 से लेकर के 60% के बीच में क्वेश्चंस का आकलन रहा है और वो निश्चित रूप से उसमें पड़ा। और मैं दावा फिर करता हूं और बहुत से विद्वान ने कर दिया है इससे पहले, मेरे साथी विद्वान जो हैं उन्होंने पहले यूट्यूब पे भी दावा कर दिया है, तो समानांतर ही दावा है कि लगभग 40 से 45% के बीच में ही, या 50 तक मान लो, 40 से 50% के बीच में इसकी मेरिट रहने वाली है। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में मैं जो बात कहूँ तो वो इतनी रहेगी। फर्स्ट पेपर का कितना योगदान रहेगा वो अलग बात है। सब्जेक्ट की बात करूं तो वो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। 50% वाले का आराम से सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी इस तो अलग विषय हो सकता है, कुछ भी हो जाए उसका तो कोई नहीं कह सकता। बाकी पेपर की स्थिति और उसकी कंडीशन देखते हुए लगभग ऐसा ही संभव बनता है और इतना हो जाएगा, ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। ये इतनी परसेंट 50 से 60% के बीच का मैटर हमने दिया है। 50% से अबव मैटर हमने उसके अंदर कैसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए पेपर में से 50 से 60 के बीच का मैटर पूरा पढ़ जाएगा, ये हम पूरा विश्वास आपको दिला सकते हैं। बाकी 100% तो किसी पढ़ना नहीं, और कोई कह रहा है तो झूठ कह रहा है, सफेद झूठ है। पॉलिटिकल साइंस में 100% किसी का नहीं पढ़ सकता, संभव ही नहीं है, ये बात तय मान के आप चल सकते हैं। अगली जो विशेषता हमारे जो कोर्स की है वो ये कि बहुत ही सस्ता है, आसानी से आप इसे ले सकते हैं। 12-15 हज़ार का न होकर के 1500 रुपये का है
और उसके लिए भी चूँकि मैं इसके बारे में आज पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, तो मैं आने वाले 5 दिन के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए मात्र 999 रुपये के लिए इस कोर्स को करता हूँ। यानी 15 तारीख तक आप 999 में ले सकते हैं। इसके बाद ये आखिरी है, वैसे तो 999 देना बंद ही कर दिया मैंने। 3000 रुपये का कोर्स होता है, उसे मैं 50% ऑफ करके 1500 में देता हूँ। लेकिन अब इस विषय के ऊपर इतना समय दे रहा हूँ तो मैं मानता हूँ कि अधिकतम विद्यार्थियों को लाभ जिनको नहीं मिला अभी तक वो ले। इसके लिए 999 रुपये में मैं 5 दिन के लिए कोर्स देता हूँ आपको। ठीक है, 5 दिन में आप 999 रुपये में इसे खरीद सकते हैं। ये एक सरल, मतलब एक बोल सकते हैं कि एक आराम से परचेजेबल रेट है जो जिसमें आप आसानी से इसे ले पाएंगे। और लेने का तरीका जो है वो भी बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना। एक नंबर दिया गया है यहाँ पे, इन नंबरों पे आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद हमारे पास व्हाट्सअप आएगा, हम एक ऐप की लिंक आपको देंगे। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए कोई कन्फ्यूजन और कोई डर की आवश्यकता नहीं है। जो बता रहा हूँ वो चीज़ें उस प्रकार से होने वाली हैं। आप जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया इस पर व्हाट्सअप करेंगे, हम आपको लिंक भेजेंगे। उस लिंक पर, जो लिंक आपको दिया गया है, उस लिंक को जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, और जो रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी उसमें आपका नाम होगा। इसलिए आपको ज्वाइन करते ही उसके अंदर अपना नाम व्हाट्सएप पे लिख के हमें भेजना होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, रिक्वेस्ट आ गई। अब जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, जो आपने बताया है नाम, उससे हम मैच कर लेंगे व्हाट्सएप पे जाकर। मैच करने के बाद हम आपके कहेंगे कि ठीक है, आप हमारे यहाँ जुड़ चुके हैं, अब आप पेमेंट कर दीजिए। तो एक नंबर दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको पेमेंट करना होगा। वो नंबर इन व्हाट्सएप नंबर से अलग होगा, उन पे आपको जो है वो पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। वहाँ आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करते ही आपको ऐप से जोड़ दिया जाएगा। ये सिंपल सी प्रोसेस हमारी रहती है, तो जैसे ही इन व्हाट्सएप नंबर पे आप जाओगे आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब अगली बात आती है कि इसके अलावा हमें क्या पढ़ने की आवश्यकता है, क्या हम इसके अलावा कुछ चीज़ों को पढ़ें। तो देखो, मैं फिर कहूँगा, इस सब्जेक्ट की 100 में से 100 आने की कोई गारंटी न तो है और न कोई ले सकता है, लेकिन सिलेक्शन जितना मैटर हमने इसमें डाल दिया है, इसलिए हमें नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कोई मैटर की आवश्यकता पड़ेगी। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो चीज़ आप कंप्लीटली पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से बार बार, जो वीडियो हैं जो भी हमने डाल रखे उन्हें अच्छे से सुनना है, बार बार सुनना है। केवल सुनने का काम है, जो मैंने बताया उसे सुन लेना, बस उसमें पर्याप्त काम हो जाएगा आपका। ठीक है ना, सब्जेक्ट के बारे में आपकी टेंशन लगभग समाप्त हो जाएगी। और वहाँ पर हम बार बार बीच बीच में बताते रहते हैं, यूथ पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव बुक, उस किताब के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको बार बार उसके साथ निकालते रहने हैं। अगर इतना काम आप कर लोगे तो उसके बाद एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, किसी प्रकार की नई किताब की फिर आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये थी आज हमारे कोर्स के बारे में महत्वपूर्ण बातें। अच्छा, इसमें ये चीज़ भी बता दूं आपको कि इसमें प्रॉपर नोट्स भी आपको मिलेंगे, जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उसके लगभग नोट्स आपको मिल जाएंगे, और साथ ही यानी कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। कहने का मतलब जो पढ़ाएंगे उसके नोट्स सारे आपको मिलेंगे। और जब कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, क्योंकि केवल संविधान का पार्ट बच रहा है, तुलनात्मक राजनीति के तो 1-2 लेसन बचे हैं, बाकी सारा संविधान अभी बकाया है। उसमें हमने संविधान नहीं पढ़ाया, बाकी कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड हमने कर रखा है। वो कोर्स आपके पास मिल जाएगा, सभी किताबें उसमें पढ़ा दी है संविधान को छोड़ करके। और बाकी संविधान जो है वो आने वाली 15 तारीख के आसपास हम स्टार्ट कर देंगे। कुछ 1-2 लेसन है जो इन दिनों में 2-4-5 दिन में हो जाने हैं। ठीक है, संविधान को छोड़ करके 2-4 दिन में हो जाएंगे। बाकी पूरा संविधान जो है वो हम डिटेल से सभी को पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे कोर्स पर भी, और यूट्यूब पर भी हम संविधान वैसे भी पढ़ाने वाले हैं। संविधान तो वैसे सबका अधिकार है, इसलिए संविधान तो हम सार्वजनिक ही पढ़ाते हैं, संविधान तो यूट्यूब पे हम पूरा पढ़ाते हैं, कोई नई चीज़ है भी नहीं। बाकी मूल जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो हमने प्रॉपर पूरा उस पर पढ़ा दिया है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर के हमारे कोर्स को ले सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं हूँ, आप जो भी कभी जब कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बाकी टेस्ट जो है वो टेस्ट आपको जैसे कंप्लीटली कोर्स हो जाएगा उसके बाद प्रैक्टिस के रूप में मिलेंगे। लगातार प्रैक्टिस कराई जाएगी, जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक लगातार प्रैक्टिस रहेगी। और सबसे बड़ी बात, ये कोर्स जो हमारा होगा जी, इसका जो टाइम पीरियड है वो अनलिमिटेड है। इसके लिए आपको ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि साल भर का है, 6 महीने का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनलिमिटेड टाइम आपको रखा गया है, यानी जब तक आपके एग्जाम में हो जाए तब तक आप उस कोर्स को आराम से यूज
कर सकते हैं। और जैसे ही कोर्स हो जाएगा प्रैक्टिस वहाँ पर ऐप पर बराबर चलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।